बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि आपको जब कोई भी कॉइन अपने वॉलेट से किसी एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफ़र करना होता है तो आप वो कॉइन किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को जो प्रोसेस बताने जा रहा हूं वो प्रोसेस बताने जा रहा हूं कॉस्मोस एटम का, क्योंकि मेरे कॉइन वॉलेट के अंदर पड़े हुए हैं। तो वही कॉइन्स मैं आपके वॉलेट से जो है अपने अपने वॉलेट से मैं अपनी कूकॉइन एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहां पर डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अपने वॉलेट के अंदर आके डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करके यहां पे आप एटम लिखेंगे, यानी कि जो भी कॉइन आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो कॉइन आप यहां पर लिखेंगे। अब जैसे कि मैं एटम ट्रांसफर कर रहा हूं, तो जब आप कॉइन पे एटम ट्रांसफर करेंगे तो नीचे यहां पर एटम की नेटवर्क्स आएंगे, या कोई भी कॉइन जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं, यूएसडीटी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो डिफरेंट किस्म के नेटवर्क जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आप हमेशा वो नेटवर्क सिलेक्ट कीजिएगा जिसकी सबसे कम फीस है। जैसे कि एवेक्स की सबसे कम फीस होती है, एटम कॉस्मोस एटम की सबसे कम फीस है, BEP20 की है। सबसे ज्यादा फीस हमारे इथीरियम नेटवर्क की जो है वो फीस होती है, जो सबसे ज्यादा फीस वो काटते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल मैं एटम का अकाउंट जो है, एटम के कॉइन्स जो है वो मैं वॉलेट से यहां पर ट्रांसफर करने लगा हूं, तो मैं यहां पे एटम के यहां पर क्लिक करूंगा। तो आपके पास दो एड्रेसेस जो वो आ जाएंगे। एक तो वॉलेट एड्रेस आ जाएगा जो यहां पे लिखा हुआ है cosmos1VL@xm, ये वाला, और WHEF जिसके लास्ट में, और एक नीचे मेमो नंबर लिखा हुआ है। मेमो नंबर बाजुकात वो देता है आपको और कभी कभार नहीं देता। और अगर आपके पास वो कॉइन किसी और एड्रेस के अंदर मौजूद है तो आप उसे स्कैन भी कर सकते हैं। आपके पास ये जो स्कैनर सामने जो है वो आपके पास नजर आ रहा है। और अगर स्कैन नहीं कर रहे तो आपने यहां से एड्रेस को कॉपी करना है, इस वाले एड्रेस को जो कॉस्मोस लिखा हुआ है। ये जो मेमो है नीचे, इसको बेशक आप कॉपी ना करें। आप यहां से कॉपी करने के बाद आप चले जाएंगे अपने वॉलेट के अंदर। वॉलेट के अंदर जो भी आपके पास वॉलेट है, ट्रस्ट है, मेटामास्क है, कोई भी वॉलेट है, वहां से आप सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे और यहां पे अपना डोमेन नेम या एड्रेस जो है, जो एड्रेस आपने कॉपी किया था, वो यहां पर पेस्ट कर देंगे। मजीद कंफर्मेशन के लिए आप क्या करें कि लास्ट के 4 से 5 वर्ड और शुरू के जो वर्ड्स हैं वो आप आपस में मैच कर लीजिएगा कि कहीं कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर यहां से ये वर्ड आपके गलत हुए तो आपके पूरे के पूरे पैसे जो हैं वो जाया हो जाएंगे, पूरे के पूरे क्वाइंस चले जाएंगे। अब यहां पे आपने जितने क्वाइंस भेजने हैं मैं यहां पे मैक्स कर रहा हूं, तो जितनी अमाउंट मेरे पास सेंड एटम की बन रही है वो मैंने वहां पर डाल दी। और अगर आपके पास मेमो एड्रेस है तो आप यहां पर मेमो एड्रेस भी कॉपी करके जो है वो डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे मेमो एड्रेस मुझे गिवन है, तो मैंने यहां पर मेमो एड्रेस अपना कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दिया। बाकी अगर आप ना भी करें तब भी उसका कोई मसला नहीं है। उसके बाद मैंने इसे नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ी देर के बाद यहां पर आपके पास ये ट्रांजैक्शन जो है वो सामने आ जाएगी। कुछ टाइम लेगी, नेटवर्क की वजह से भी हो सकता है या थोड़ा टाइम वो ले सकती है। यहां पे उसने नेटवर्क फी उसने बताई हुई है 0.00559। अच्छा, एक और चीज को याद रखिएगा, आप जिस कॉइन को ट्रांसफर कर रहे हैं और वो जिस ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है, आपके वॉलेट के अंदर वो कॉइन मौजूद होना जरूरी है। मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप एक कॉइन ट्रांसफर करते हैं अपना हैमस्टर, फॉर एग्जांपल वॉलेट हैमस्टर आपके वॉलेट के अंदर मौजूद है और हैमस्टर आप ट्रांसफर कर रहे हैं अपने एक्सचेंज के अंदर। तो हैमस्टर का जो नेटवर्क है, हैमस्टर जो जिस ब्लॉकचेन पे बना हुआ है वो टोन की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, तो आपके वॉलेट के अंदर फिर वो टोन कॉइन मौजूद है। अब एटम चूंकि अपनी ही ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, कॉस्मोस एटम जो है वो अपनी ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, तो फीस एटम से कटेगी, ठीक है। बाकी और डॉलर वगैरह से फीस नहीं कटेगी। इस बात के बारे में जो है आप ध्यान रखिएगा। आपने यहां से कंफर्म किया, ठीक है। कंफर्म करने के बाद वो आपसे आपका आईडी, पासवर्ड वगैरह या जो आपका थंब है वो मांगेगा और फिर इस तरीके से ट्रांजैक्शन जो है वो पैसे आपके ट्रांसफर के लिए प्रोसेस में चले गए। अब थोड़ी देर के बाद यहां से आपकी वैलिडेशन कंप्लीट होगी और वहां से आपके यहां से वॉलेट से जो क्वाइंस है वो आपके वहां पर आपके वॉलेट के अंदर जो है या एक्सचेंज के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। बस नेटवर्क्स का ख्याल रखिएगा, जब भी आप वॉलेट से किसी भी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर जो है वो क्वाइंस ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो यहां पर थोड़ी देर के बाद यहां पर हमारे जितने भी क्वाइंस हैं वो यहां वॉलेट से जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। और वो क्वाइन जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं
कि मेरे वॉलेट के अंदर कॉइन्स जो हैं वो चले गए हैं, एटम अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब मैं जाता हूं अपनी एक्सचेंज के अंदर, एक्सचेंज के अंदर मैं जाऊंगा और एक्सचेंज के अंदर आपके पास जो पैसे आएंगे वो ट्रेडिंग वाले वॉलेट में नहीं आएंगे, वो फंडिंग वाले वॉलेट के अंदर आएंगे। तो यहां पे थोड़ी देर इंतजार करने के बाद, थोड़ी देर के बाद यहां पे आपके पास आपके फंडिंग वाले वॉलेट के अंदर आपके ये कॉइन्स जो हैं वो यहां पर मौजूद होंगे और आप इस तरीके से अपने कॉइन्स को सेफली विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द थर्ड पार्टी आप आसानी से अपने एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, एक वॉलेट से एक्सचेंज पे और एक एक्सचेंज से वॉलेट के अंदर पैसे जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां पे नेटवर्क एरर है, थोड़ी देर में वो पैसे आपको आ जाएंगे मेरे पास, तो मैं आप लोगों को शो करवाता हूं। आप ये देख सकते हैं कि मेरे वॉलेट के अंदर जो एटम के कॉइन थे वो फंडिंग वॉलेट के अंदर जो है वो सेफली जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं और ये आपको एटम मेरे फंडिंग वॉलेट के अंदर नजर आ रहे हैं। उम्मीद है आप भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपने अकाउंट से किसी भी अकाउंट को एक वॉलेट से दूसरे एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।